Today we are starting Chapter 3 Reconstitution of Partnership Change in Profit Sharing Ratio Among Existing Partners। इस लेक्चर से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। प्रीवियस दो चैप्टर यानी फंडामेंटल और गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन ये हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मीनिंग क्या है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड का समापन होता है तो एक नई पार्टनरशिप डीड यहां पर क्रिएट होती है, यानी जो पहले से मौजूद ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने पार्टनरशिप फर्म में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, जिसके कारण से उनकी जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है उसका समापन हो जाता है और एक नई पार्टनरशिप डीड यहां पर क्रिएट होती है। इसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, यदि पार्टनर्स उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन, पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन। व्हेन डज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस, यानी पार्टनर्स के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन कब किया जाता है? कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है? पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है उस केस में यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। नए पार्टनर के एडमिशन के केस में, पुराने पार्टनर के रिटायरमेंट के केस में, यदि किसी पार्टनर की डेथ होती है, या फिर अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, यानी दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म का मर्ज होता है, ज्वाइन होती है, कंबाइन होती है, उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ये कुछ 5 यहां पर सिचुएशन दे रखी हैं जिसके अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, यानी उसका पुनर्गठन किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 3 की शुरुआत, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो कुछ बातें याद रख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। यहां पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के केस में चेंज हो रहा है, यानी जो पुराने पार्टनर हैं वही यहां पर आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। यहां पर कोई भी पार्टनर एडमिशन नहीं ले रहा है और ना ही कोई किसी पार्टनर का यहां पे रिटायरमेंट हो रहा है। ओनली द रेशो शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस चेंजेस, केवल यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के कारण हम यहां पर जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी पार्टनरशिप फर्म का यहां पर हम पुनर्गठन करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? यहां पर पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर पार्टनरशिप जो है उसका समापन होगा, पार्टनरशिप फर्म का समापन नहीं होगा। यानी जो पार्टनर्स के बीच में जो ओल्ड एग्रीमेंट था उसका समापन होगा और एक नया एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो पहले की तरह चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, उसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा केवल अकाउंटिंग के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, यानी ओल्ड पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है वो समाप्त हो जाएगा और पार्टनर्स के बीच में एक नया एग्रीमेंट यहां पर बनेगा। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द फॉलोइंग मैटर्स आर कंसीडर। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो हमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, यानी हमने अपने अकाउंट्स की बुक में कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहां पर कुछ चेंजेस दे रखे हैं जो हमें अपनी अकाउंटिंग बुक में करने पड़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। यदि फर्म के अंदर कोई ओल्ड रिजर्व या फिर ओल्ड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस पड़ा हुआ है उसका भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। एसेट्स का हम रिवैल्यूएशन करेंगे और लायबिलिटीज का हम रीअसेसमेंट करेंगे। और यहां पर हमें पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो हमें अपने अकाउंट्स की बुक में ये सब चेंजेस यहां पर करने पड़ेंगे। फिलहाल हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, यानी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो का क्या मतलब यहां पे होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, यहां पर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सबसे पहले हम देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है?
जब यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, उसके कारण एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो हो सकता है यहां पर कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को यहां पर प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करना पड़े, यानी इन फ्यूचर उन्हें प्रॉफिट का लॉस हो सकता है। तो जिन पार्टनर को यहां पर लॉस होता है उनके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है। द सैक्रिफाइस इज मेड इन फेवर ऑफ अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहां पर जो सैक्रिफाइस किया जाता है, यानी कुछ पार्टनर यहां पर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो दूसरे पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं। यानी अगर कुछ पार्टनर यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कारण, तो दूसरे पार्टनर्स को यहां पर उस सैक्रिफाइस का गेन होने वाला है। व्हेन इज सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड, यानी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे केसेस हैं जिसके अंतर्गत हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। पहला तो ये जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और दूसरा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यदि नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। बात करते हैं गेनिंग रेशो की। गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गेनिंग रेशो क्या है? यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उसके कारण एक या एक से ज्यादा व्यक्ति को यहां पर प्रॉफिट का गेन हो सकता है, यानी फ्यूचर के अंदर कुछ पार्टनर्स को यहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी प्रॉफिट का ज्यादा शेयर यहां पर मिलने वाला है। तो उनके लिए हम यहां पर गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। गेन अकर्स ड्यू टू द सैक्रिफाइस मेड बाय द अदर पार्टनर्स। अगर यहां पर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है तो डेफिनेटली जो दूसरे पार्टनर है उनको यहां पर लॉस हो रहा होगा, यानी दूसरे पार्टनर यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, यानी कुछ पार्टनर के सैक्रिफाइस के कारण ही जो अदर पार्टनर होते हैं उनको उसका गेन होता है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर गेनिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है? पहला तो ये जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तीसरा डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन है, इसमें एबीसी पार्टनर है, उनका यहां पर ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2 का। तो पार्टनर यहां पे डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 2:2:1, जो कि यहां पर लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। हमें यहां पर कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे, चेंज इन रेशो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी जो ओल्ड शेयर्स है उसमें से न्यू शेयर्स हम यहां पे माइनस करेंगे। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पार्टनर्स यहां पर गेन करेगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे पार्टनर ए के लिए। पार्टनर ए का शेयर यहां पर 5/10 है और जो न्यू शेयर है वो 2/5 है। 5/10 को 2/5 में से माइनस कर दिया, एलसीएम 10 आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 - 4। माइनस करने के बाद 1/10, यानी जो पार्टनर ए है वो सैक्रिफाइस करेगा। यहां पर हम देख सकते हैं जो पार्टनर का ओल्ड शेयर है वो 5/10 है और जो पार्टनर का न्यू शेयर है वो 4/10 है, यानी पार्टनर का जो ओल्ड शेयर था वो ज्यादा था और जो पार्टनर का न्यू शेयर है वो कम हो गया है, इसीलिए यहां पर पार्टनर ए सैक्रिफाइस कर रहा है। पार्टनर बी का ओल्ड शेयर 3/10 है, न्यू शेयर 2/5 है। 3/10 - 2/5 एलसीएम 10 आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 - 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है वो 3/10 है, न्यू रेशो 4/10 है। तो यहां पर जो पार्टनर का शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए यहां पर पार्टनर बी को गेन होगा 1/10 का। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं पार्टनर सी का शेयर। ओल्ड यहां पर 2/10 है और न्यू यहां पर 1/5 है। 2/10 - 1/5 एलसीएम 10 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 2 - 2, तो यहां पर आ जाएगा 0। सी यहां पर ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है, तो यहां पर जो पार्टनर ए है सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 का, जिसका गेन हो रहा है पार्टनर बी को 1/10। तो ये था सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो।